भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज विजर वागुरा में एक वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर खान के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट बारामुल्ला आशिक हुसैन और वागुरा क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज महराजुद्दीन भट्ट और एहसान मीर ने शिरकत की। इस मीटिंग के दौरान कई एक मामलात पर बात की गई। पेश है कश्मीर रेवोल्यूशन की एक खास रिपोर्ट। दोपन दो टाफी आने गमत आज मोहस बे तम सात जुनूनस मज तम सात कुर्सी पे तमिज बोजन क्या आज बे बे रोद तुथ यम दो सैनिस अकिस बचस अचन हुंद गाश तमो पेल्टो सो ईमानदारी तन पे वुचवा कुन जाय बोजवा कह पेलेट चलो बाकी तम वनो तुम ना कहें तुम गो बीजेपी मज क्या बीजेपी मुसलमान दुश्मन तना वन ये बे कह अगर तुमो वो दपक बह MLA मोन MLA मैंने पार्टी MLA तम बनो ना हस्पताल मैंने पार्टी MLA तम बनो ये डिग्री कॉलेज मैंने पार्टी MLA तम दो वहन नौजवान ये रोजगार तुम दपो ना यह पोज वन पे सपोर्ट कर कोर कह वन क्या वन यह वो तुम ना पता हम दुश्मन अगर बनावे पे गवर्नमेंट वनस वो पे सोचुन कि सान खतर ठीक क्या गलत क्या सारे खुद बोड़ आज कोर मुलाकात अगर आज ये 50 नफर 60 नफर इंशाल्लाह ये कारवान मगर तुम यू ब्रोकुन तुम वनु पनी प्रॉब्लम कतनसन क्या दिल तुम ड्रेनेज सिस्टम छा ठीक तुज वत छा ठीक तुन युस डेवलपमेंटल इशू हम छा गमत या कतनसन प्रॉब्लम वो ये प्रॉब्लम यह मोदी जी मिशन ये तम पे लकट लकट कार्यकर्ता यसन तो ये वुचने आमत कतनसन सोन कशुर कतनसन प्रॉब्लम सन प्रॉब्लम हल कर ये मुश्किलात हल कर पे वो कह चीज तम नम सान अत मज तुम वो ब्रोकन ब्रोकन पे लीडरशिप सत हायर अप सत करो डिस्कस लुकनस प्रॉब्लम करो प्रॉब्लम करो एड्रेस चाहे से लकट प्रॉब्लम। सबसे पहले जो आपने बताया कि डिलिमिटेशन के बाद बीजेपी ऐसी पार्टी है, डिलिमिटेशन हो या ना हो, पूरे हिंदुस्तान में आपको हमारे जो लीडर या वर्कर है वो आपको ग्राउंड में मिलेंगे। तो बाकी ये तो मुझे अपना घर है, अपना इलाका है, ये कोई मुझे वैसा नहीं है कि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। हाँ, आज पहली बार जो है पार्टी की जो मीटिंग थी, जो हमारे वर्कर थे उनके साथ हमने बात की कि बीजेपी ऐसी पार्टी है, इलेक्शन के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। हम अगर आज कमीशन ऐलान करेगा हम तैयार होते हैं, हम उनकी तरह नहीं होते हैं, क्योंकि हम 24 घंटे जो होते हैं लोगों के बीच में ही होते हैं। हम उस वक्त सामने नहीं आते हैं, जब इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो हम लोगों को झूठ बोलने के लिए आएंगे। हमारी पार्टी का मिशन ही यही है कि जो दूर दराज इलाके हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, लोगों के दुख दर्द जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, वो सुन के हम पार्टी का यही काम होता है, लोगों के और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक ब्रिज का काम जो है वो हम करते हैं। उसका जवाब तो आपको मिला ही होगा। पिछले 8 साल से जब से मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है, उसका जवाब खुद ब खुद है। अगर हम किसी जगह जाते हैं, जैसे आपने यहाँ भी सुना, मैंने तो उंगलियों पे गिने होंगे कि कोई घर, और मैंने ये भी बताया कश्मीर में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसको मोदी जी की स्कीम को, डिफरेंट स्कीमों की वजह से कोई ना कोई फ़ायदा मिला होगा। पिछला जो हुआ है 70 साल, उनका हिसाब तो वो देंगे और उनको देना पड़ेगा, ज़रूर देना पड़ेगा। लोग अनकरीब देख भी रहे हैं और आगे भी देखेंगे। जो उन्होंने गरीब का खून पिया है उसका हिसाब उनको देना ही पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया, हम 24 घंटे जो होते हैं लोगों का काम करते हैं। कोई हमारे लिए कोई नई शुरुआत नहीं है। बाकी जहाँ तक पार्टी का सवाल है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारी टीम जो है वो बनी नहीं है। ऐसा कोई, मतलब पूरी कश्मीर की मैं बात करूँगा, कोई गांव ऐसा नहीं है। वो बीजेपी जो है, जो ये लोगों को गुमराह करते थे, बीजेपी के खिलाफ जो बोलते थे, आज का नौजवान जो है वो समझ रहा है मेरे मुस्तकबिल के लिए ठीक क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर मुझे रोज़गार चाहिए तो उसको वो कौन दे सकता है, अगर हमारे इलाके की डेवलपमेंट है तो वो कौन कर सकता है, ये आज सब समझ लेते हैं। सर देखो, खाली ये हाईवे की बात नहीं है। आपको पता होगा कि मैंने बहुत इस पे ना
बहुत मेहनत की। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया क्योंकि मैं बारामूला का रहने वाला हूँ। जो तकलीफ़ एक आम शहरी को होती है वो मुझे भी होती है। आपने देखा जब अब श्रीनगर से हम बाईपास पे बैठते हैं तो पता नहीं चलता है कि काजीगुड़ हम पहुँच गए, और अनकरीबी इंशाल्लाह आपने देखा काम तो उस पर शुरू हो गया है। उसका पैसा भी जो है वो आ गया है गवर्नमेंट के पास। उनका जो ज़मीन जिनकी जा रही है या और कोई जो तामीरात है उसका भी उन्होंने वो कर दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले ही कुछ दिनों में उनको पैसा मिल के ये काम शुरू होने वाला है। थैंक यू सर।